नमस्ते मित्रों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बार हम आपके लिए वो महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर आए हैं जो 2022 के दौरान सुसनेर और सोयत जो क्षेत्र है उसमें घटित हुई है। हालांकि कोई बड़ी घटना ऐसी घटित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो भी घटनाएं इस दौरान घटित हुई है और अपराध जो सुसनेर थाने में दर्ज हुआ है, उनकी पूरा विवरण हम आपके लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लेकर आए। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जो क्षेत्र की अच्छी जानकारियां हैं वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचे। तो आइए हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो जो 2022 का जो सन था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो दिसंबर माह ही देखने को मिला है, क्योंकि राजनीतिक उथापतल भी दिसंबर माह में देखने को मिली है। और इसके अलावा जो घटनाक्रम दिसंबर माह में हुए हैं, तो वहीं एकमात्र हत्या का प्रकरण जो सुसनेर थाना में दर्ज हुआ है वह भी दिसंबर माह में ही दर्ज हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। 2022 था वह उसमें महत्वपूर्ण एक तो राहुल गांधी की यात्रा थी। जो राहुल गांधी की यात्रा दिसंबर माह के शुरुआत में आगरमालवा जिले में आई, और उसका जो अंतिम जो दिसंबर माह था वो डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा की मौत के साथ दिसंबर माह यह खत्म हुआ। राहुल गांधी की यात्रा जब दिसंबर माह में प्रवेश हुई तो उसके साथ साथ में उसकी जो रिहर्सल की जा रही थी उस दौरान भी एक सब इंस्पेक्टर की रिहर्सल के दौरान वाहन दुर्घटना के चलते मौत हो गई। उनका इलाज भी करवाया गया। वो सोयत थाने में पदस्थ थे, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह गुर्जर था, और उनकी बाद में इलाज के दौरान इंदौर के हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसी दौरान अब बात करते हैं राहुल गांधी की सभा। तो राहुल गांधी की सभा 3 दिन तक जिले में रही और जिले के बाद वो सीधी राजस्थान में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी ने एक नारा भी आगर में इस दौरान सभा में दिया था, हे राम जय सिया राम वाला जब नारा उन्होंने दिया था, उसको लेकर काफी मीडिया में हो हल्ला भी मचा था। इस दौरान राहुल गांधी कि यह दिसंबर माह में यात्रा रही और यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण 2022 में यदि कुछ रहा तो वो रहा नगर परिषद का चुनाव और जनपद पंचायत के चुनाव 2022 में संपन्न हुए। इस चुनाव में काफी कुछ गहमा-गहमी देखने को भी मिली, और जिस तरीके से जो बीजेपी में जो नए लोग आए थे उन्हें पदाधिकारी बनाया गया, जिसका विरोध बाद में बीजेपी के काफी लोगों के द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जनपद के चुनाव में बीजेपी ने कब्जा किया, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी ने कब्जा भी कर लिया, लेकिन जीत का जश्न बीजेपी यहाँ पर नहीं मना पाई। यहाँ तक कि जुलूस तक बीजेपी नहीं मना पाई, क्योंकि विरोध भी बीजेपी के ही कुछ लोगों का झेलने या देखने को मिल सकता था। इसके चलते बीजेपी इसमें जश्न ही नहीं मना पाई। दिसंबर में ही आते आते काफी राजनीतिक समीकरण में भी परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि जो पुराने जिला अध्यक्ष थे गोविंद सिंह बरखेड़ी, उनकी विदाई यहाँ पर देखने को मिली। और जो जिले का जो संगठन का पूरा काम है, जिले के जो मुखिया है बीजेपी के, उसमें फिर से बीजेपी के चिंतामण राठौर को नए जिलाध्यक्ष जवाबदारी संगठन ने प्रदान की। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी आगर में खींचतान देखने को मिली थी, उसी तरीके से बीजेपी में भी काफी खींचतान मिली थी। और बीजेपी के कुछ पदाधिकारी जो जिले के पदाधिकारी थे, उन्होंने इस संबंध में वर्तमान जिलाध्यक्ष को हटाने को लेकर एक पत्र भी लिखा था, जो पत्र काफी वायरल भी हुआ था। हालांकि उसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर पाया पत्र की, लेकिन वो काफी मीडिया में वायरल हुआ था। और उसके कुछ समय बाद दिसंबर माह के एंड में आते आते पार्टी संगठन ने जिला अध्यक्ष में परिवर्तन कर दिया और पुराने जिला अध्यक्ष की विदाई हो गई, और बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष के रूप में सोयत के चिंतामण राठौर बने। चिंतामण राठौर पूर्व में सुसनेर के मंडल अध्यक्ष, जब सुसनेर और सोयत एक ही मंडल था तो वो मंडल अध्यक्ष भी रहे, तो उन्हें राजनीतिक रूप से काफी अनुभव भी संगठन का है। बात करते हैं इसके अलावा अपराधों की दुनिया की, तो अपराधों की दुनिया में भी काफी कुछ देखने को यहाँ पर मिला है। जिस तरीके से सुसनेर थाने में पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही हत्या का प्रकरण यहाँ पर दर्ज किया गया, जो दिसंबर माह में है। जो मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष थे डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, उनकी हत्या का यह प्रकरण यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो वहीं सुसनेर थाने में हत्या के प्रयास का एक ही प्रकरण दर्ज हुआ है। गुमशुदगी के 48 प्रकरण 48 प्रकरण दर्ज हुए हैं। वाहन दुर्घटना के 61 प्रकरण यहाँ पर दर्ज हुए हैं, यानी क्षेत्र में 61 वाहन दुर्घटनाएं 2022 में दर्ज हुई है। तो वहीं बच्चों के साथ रेप की जो घटनाएं, जिनमें अमन ह्यूमन्स को शामिल करते हैं, उनमें 6 प्रकरण दर्ज हुए हैं, और 2 जो प्रकरण रेप के वो महिलाओं के साथ घटित हुए हैं। कुल रेप के 8 प्रकरण यहाँ पर दर्ज हुए हैं। सुसनेर थाना क्षेत्र में कुल 434 अपराध सन 2022 में अभी तक, यानी हम जब बोल रहे हैं तब तक इसमें दर्ज हुए हैं। पिछले वर्ष 442 अपराध थे, यानी कुल 2021 और 2022 की तुलना की जाए तो 2022 में 8 अपराध यहाँ पर कम दर्ज हुए हैं। अब हम बात करते हैं सोयत की। तो सोयत क्षेत्र में
इस बार जैसे जिला अध्यक्ष उन्हें नया बीजेपी का जिला अध्यक्ष सोवेती क्षेत्र से मिला है, तो काफी अनुभवी भी है और वो राजनीतिक पकड़ भी लेकर चलते हैं। दूसरी घटना हम बताना चाहेंगे आपको, 6 अप्रैल को डोंगरगांव के कुछ जो लोग थे, युवक थे, वो राजस्थान जा रहे थे और 2 कारों की भिड़ंत हुई थी और इस भिड़ंत में जो डोंगरगांव निवासी 4 युवकों की इसमें मौत की सूचना आई थी। 4 युवक, 2 गाड़ियां जब आपस में टकराई थी तो जो 4 व्हीलर वाहन था उसमें आग लग गई थी और इस आग लगने के कारण 4 युवक बुरी तरीके से इसमें जल गए थे और चारों की इसमें मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और काफी ये घटना एक तरीके से निंदनीय घटना कहें या यह कहा जाए कि दुखद भरी घटना क्षेत्र के लिए, डोंगरगांव क्षेत्र और खोज क्षेत्र के लिए उस समय रही थी, जिसमें 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इसके बाद बात की जाए तो एक और दुखद घटना सोयत खुर्द में यहाँ पर देखने को मिली थी, जहां पर सोयत खुर्द के पास देखने को मिली थी, जहां पर स्कूली बच्चों के ऊपर बिजली गिर गई थी। यह 12 जुलाई को एक घटना हुई थी जो शासकीय स्कूल था, जब वो बारिश का टाइम था और जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी दी गई थी और बच्चे जब अपने अपने घर जा रहे थे कि इसी दौरान स्कूल ग्राउंड में ही एक जोरदार चमक के साथ बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने से उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी और लगभग 7 से 8 बच्चे इसमें घायल हो गए थे, लेकिन 3 बच्चों ने इसमें दम तोड़ दी। काफी दुखद घटना थी और इस दुखद घटना के चलते क्षेत्र में एक शोक की लहर पैदा हो गई थी और काफी उसमें प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी, क्योंकि बच्चों का मामला था और इसीलिए क्षेत्र में एक शोक पैदा हो गया था और काफी दुखद ये घटना देखने को यहाँ पर सामने आई थी। तो इस तरीके से ये जो 2-4 घटनाएं, जिस तरीके से रमेश चंद्र वर्मा की घटना दिसंबर में हुई, 6 अप्रैल को डोंगरगांव के व्यक्तियों की जलने से मौत की घटना हुई, 12 जुलाई को सोयत खुर्द में बच्चों वाली घटना हुई और बीजेपी और कांग्रेस के जो राजनीतिक समीकरण चेंज हुए, ये सारी घटनाएं 2022 में महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली। अब सोयत क्षेत्र के अपराध की हम बात करते हैं तो सोयत क्षेत्र में 2 हत्या के अपराध पूरे वर्ष में दर्ज किए गए हैं। चोरी के कुल 18 अपराध, रेप की 2 घटनाएं, वाहन दुर्घटना के 16 प्रकरण, आर्म्स एक्ट यानी अवैध हथियार रखने के मामले 14 दर्ज हुए, जुआ और सट्टा के 32 प्रकरण दर्ज हुए, तो पशु क्रूरता के 2 प्रकरण और अवैध रूप से शराब का परिवहन करना है रखने के कुल 73 यानी 73 प्रकरण और एनडीपीएस यानी अवैध मादक पदार्थ के 14 प्रकरण, यानी कुल मिलाकर 283 प्रकरण सोयत थाना क्षेत्र में इस वर्ष 2022 में यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से पूरे जिले में यदि बात की जाए तो आखिरी का जो अंतिम जो माह था दिसंबर, वो राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा और राहुल गांधी की सभा, बीजेपी में जिला अध्यक्ष का परिवर्तन और इसके अलावा जो और भी समीकरण देखने को मिले, कुछ वीडियो वायरल का मामला जिसमें सामने आया दिसंबर माह में, जिसमें एक व्यक्ति पे 151 की कार्रवाई भी की गई और उसने सेकंड बार फिर वीडियो वायरल कर, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारियों के भी नाम आया कि वो विधायक की छवि खराब करने की बात भी इसमें शामिल हुई। तो यानी कुल मिलाकर के दिसंबर माह 2022 में एक महत्वपूर्ण महीना साबित हुआ। तो ये पूरे वर्ष 2022 के जो प्रमुख घटनाक्रम सुथनेर और सोयत क्षेत्र के थे वो हम आपके लिए लाए। हम इस तरह की जानकारी आगे भी आपको प्रदान करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।